नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट 4। 3 सेट दोस्तों इससे पहले हम कर चुके हैं। तो इस सेट में हम अलग अलग तरह के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दोस्तों सोल्व करने वाले हैं और साथ ही साथ हम देखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक से आप इनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपसे इसी तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम ये वीडियो। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको इन क्वेश्चंस को साथ के साथ करना है और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही थे। तो देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इसमें आपको बताना है। सीरीज यहाँ पर एक दी गई है, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 8, 8 के बाद 27। तो इस सीरीज को आप समझिए और क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पर 1 का डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ पर 5 का और यहाँ पर 19 का। डिफरेंस देखने से हमें क्या पता चलता है, हमें कोई ना कोई सीरीज समझ में आ जाती है कि कोई सीरीज इसमें बन रही है या नहीं। तो हम यहाँ से देखेंगे कि 1, 5 और 19, इससे हमें कोई सीरीज समझ में नहीं आ रही है, तो हम दूसरा मेथड इसमें अप्लाई करके देखेंगे। देखिए, 2 से 3 किस तरह से बन सकता है दोस्तों, 2 गुना में 1 प्लस में 1 बराबर है 3। उसी तरह से 3 से 8, 3 गुना में 2 प्लस में 2 बराबर है 8। अब 8 से 27 किस तरह से बना, 8 गुना में 3 प्लस में 3 इज इक्वल टू 27। अब नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 27 आ जाएगा यहाँ पर। 27 गुना में 4 प्लस में 4, तो ये आपका बन जाएगा 27 की 4 से गुना करेंगे तो 108 प्लस में 4 112। तो 112 हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पर इसमें नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं और 2 के बाद 3, फिर 8, फिर 27, गैप ज़्यादा ही होता जा रहा है। तो इससे हमें अंदाज़ा आ जाता है इस बात का कि मल्टीप्लाई इसमें कहीं ना कहीं हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 112। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, यहाँ पर एक आपको वर्ड्स का सीक्वेंस दिया गया है, तो आपको वह विकल्प चुनना है जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करे। तो इन वर्ड्स को आप देखिए और नेक्स्ट वर्ड कौन सा आएगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों कोई रीजनिंग, कोई सीक्वेंस इसमें बन रहा है वो आपको समझनी है। तो हमें सभी वर्ड्स को देखने पर पता चल रहा है यहाँ से जो एम हमारा लेटर है वो सभी में आया हुआ है। और फर्स्ट वर्ड में एम पहले नंबर पर है, दूसरे में दूसरे नंबर पर, तीसरे में तीसरे नंबर पर, चौथे वर्ड में चौथे नंबर पर और पांचवें वर्ड में पांचवें नंबर पर। तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड आएगा उसमें जो एम है वो छठे नंबर पर हमारा होना चाहिए। तो वो केवल एक ही ऑप्शन हमारा बनता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। जो 6 दोस्त हैं वो उनका मुंह पूर्व की तरफ है, इस साइड। अब कहा क्या गया हमें, सी बीच में है ए और ई के। अब देखिए, सी अगर यहाँ पर है तो ए ऊपर हो सकता है और ई नीचे। दूसरी भी इसमें पोजीशन बन सकती है, सी यहाँ पर है तो ए नीचे हो सकता है और ई ऊपर, दोनों हम बना लेंगे। अब क्या कहा गया नेक्स्ट लाइन में, बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है। बी जो है वो ई के निकटतम दाएं। तो यहाँ पर हम ई का जो दायां होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, इस साइड में, क्योंकि फेस अगर इस साइड में होगा तो नीचे की तरफ होगा दायां। बी जो है वो ई के दाएं है, यहाँ पर बैठेगा। लेकिन यह है साथ में कहा गया है डी के बाईं ओर है, तो डी की पोजीशन यहाँ हो जाएगी, क्योंकि डी का बायां ऊपर की तरफ होगा। तो बी की पोजीशन ई और डी के बीच में यहाँ से बन जाएगी। वहीं अगर इसमें हम देखेंगे तो कहा क्या गया था, बी ई के निकटतम दाएं, मतलब ई के निकटतम दाएं अगर बी यहाँ पर होगा तो वो नहीं छठ बैठ सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर बी आ जाएगा तो सी ए और बी के बीच में बन जाएगा यहाँ से, जो कि हमारी पहली लाइन को गलत साबित कर रहा है। तो ये वाला सीक्वेंस न बन के ये सीक्वेंस हमारा सही बनेगा। नेक्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं दोस्तों, इसमें एफ दाएं छोर पर नहीं है। दायां छोर कहाँ पर होगा, यहाँ पर।
एफ यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो एफ कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, सबसे ऊपर, क्योंकि बीच में हम कहीं भी उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, सभी की पोजीशन यहाँ पर सेट है। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, ए के बाईं ओर कौन है। ए के बाईं ओर मतलब ऊपर की तरफ, तो ए के बाईं ओर जो है वो कौन हो जाएगा दोस्तों, एफ। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा राइट आंसर। इस तरह से इन क्वेश्चंस में आपको जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती है सभी को साथ के साथ लिखना है। लास्ट में आपकी आगे बढ़ते जाएंगे तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ से बनेगी, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये नंबर्स का यहाँ पर आपको चार्ट एक दिया गया है, जिसमें से आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को करके देखिए और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है हम क्या करते हैं, जो बीच वाले नंबर होते हैं उन पर हमारा फोकस शुरू में रहता है। मतलब बीच वाले नंबर से बाहर वाले नंबरों का रिलेशन किस तरह से बन रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि बाहर वाले नंबरों का ऐड भी आपको बीच में करके दे दे। हो सकता है कि आपको बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई, जैसे इन दो की मल्टीप्लाई और इन दो नंबर की मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर बीच वाला नंबर हमारा आता हो। तो वो सीक्वेंस आपको इसमें समझना है। तो इस क्वेश्चन में हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए ऐड करने पर तो 93 नहीं बनेगा क्योंकि काफ़ी छोटे नंबर है। अब 9 इंटू में 7 63, उसी तरह से 5 इंटू में 6 30, दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 93। लेकिन नेक्स्ट में भी क्या यह सीक्वेंस फिट बैठता है वो भी आपको देखना है। तो 6 इंटू में 7 करेंगे तो 42 आएगा और 9 इंटू में 8 72, यही अकेला बड़ा हो गया है बीच वाले नंबर से। तो मतलब ये वाली सीरीज में इसमें नहीं बन रही है। अब हम क्या करेंगे, एक और तरीके से इसको करके देखते हैं। देखिए बाहर वाले नंबर्स को ऐड हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले में बाहर वाले नंबर कितने बनेंगे ऐड करने पर, 6 + 7 प्लस में 9 प्लस में 5, इनको जोड़ने पर बनेगा कितना हमारा 27। अब बीच वाले नंबर 93 से 27 का क्या रिलेशन यहाँ पर बनता है। देखिए 93 में 9 और 3 की मल्टीप्लाई अगर हम कर लें तो वो 27 हमारी होती है। उसी तरह से यहाँ पर इनको ऐड कीजिए, 9 प्लस में 7 16 और 6 22 और 8 30 बन रहा है। और 65 में देखिए 6 इंटू में 5 की मल्टीप्लाई हमारी कितनी होती है 30। उसी तरह से हमारा लास्ट वाला भी अब बिल्कुल सही सेट बैठ जाएगा। बाहर वालों को ऐड करेंगे तो 9 प्लस में 5 14, जबकि आना कितना चाहिए 6 इंटू में 3 के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए 18, जबकि है ये 14, मतलब कितना कम है 4। तो क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पर एक नंबर की सीरीज आपको दी गई है और इसमें जो मिसिंग नंबर वो आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो इस सीरीज को आप समझिए और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। तो चलिए हम इसको समझते हैं दोस्तों। देखिए शुरू में जो हमारा नंबर है वो है 15। 15 के बाद जो सेकंड नंबर है वो हमारा है 7.5। 15 का हाफ करने पर हमारा कितना आता है 7.5, मतलब 15 का हाफ है 7.5। फिर नेक्स्ट जो नंबर है वो 7.5 सेम है बिल्कुल, मतलब तो यहाँ पर हमारा नंबर आया था वो सेम कब आएगा, जब हम 7.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 7.5 ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या सीरीज बन रही है दोस्तों, पहले नंबर को हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया, दूसरे नंबर को 1 से। अब जो थर्ड नंबर है उसको हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, 7.5 को 1.5 से, मतलब 3/2 से। तो हमें नेक्स्ट नंबर इसमें मिल जाएगा। 7.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22.5, 5 में 2। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 22.5 को 2 से तो ये हमें मिलेगा 11.25। तो हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 11.25। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें 11.25 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 3/2 से किया यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने से करना पड़ेगा 2 से। तो देखते हैं कितना मिलता है 22.5, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो हमारी यहाँ पर सीरीज क्या बन रही है शुरू से लेकर लास्ट तक दोस्तों, पहले नंबर को हमें किया है हाफ से मल्टीप्लाई, दूसरे नंबर को हमने किया है 1 से, तीसरे नंबर को 3/2 से, फिर 2 से, फिर 2.5 से, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हुए नेक्स्ट नंबर हमें मिलता जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 11.25। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसको आप पहले करने की कोशिश करिए, फिर देखना आप इसका सोल्यूशन। तो सीरीज को हम समझते हैं दोस्तों। देखिए 89 से 90 बना है तो एक प्लस हो गया यहाँ पर, 90 से 82 बना है तो 8 माइनस यहाँ पर हो रहा है। उसी तरह 82 से 109 बना तो 27 यहाँ पर प्लस हो रहा है। और नेक्स्ट में 64 ये हमारा माइनस हो रहा है। तो हमें यहाँ से एक बात समझ में आती है देखने पर कि शुरू में 1 का क्यूब यहाँ पर प्लस किया गया है, दूसरी बार में 2 का क्यूब यहाँ पर माइनस हुआ है, तीसरे में 3 का क्यूब यहाँ पर प्लस हुआ है, फिर 4 का क्यूब यहाँ पर माइनस हुआ है। तो नेक्स्ट में क्या होगा, 5 का क्यूब प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो कितना होगा, 45 प्लस में 5 का क्यूब, 45 प्लस में 125। तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा हमारा 170। तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जब हम इन क्वेश्चंस में डिफरेंस एक बार देख लेते हैं, डिफरेंस देखकर हमें कोई ना कोई सीरीज ज़रूर समझ में आ जाती है। डिफरेंस सबसे पहले आपको इनमें देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दी हुई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। एक सीरीज यहाँ पर आपको दी गई है, इनमें से कौन सा नंबर गलत है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो वही हम करते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर 0 का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 6 का, यहाँ पर 19 का और यहाँ पर 25 का। अब देखिए 0, 1, 4 और 25 ये स्क्वायर नंबर से बन सकते हैं। तो मतलब स्क्वायर की सीरीज यहाँ पर कहीं ना कहीं चल रही है और बीच में जो नंबर मिस है वहाँ पर वो स्क्वायर वाली सीरीज बिगड़ जाएगी आपकी। तो यहाँ पर 0, 1, 4 तक तो बिल्कुल ठीक चल रही है सीरीज। अब यहाँ पर 27 जो है यहाँ पर सीरीज गड़बड़ बन गई है, क्योंकि देखिए ये 2 का, यहाँ शुरू से देखते हैं, 0 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर ऐड हुआ, यहाँ पर 2 का स्क्वायर ऐड हुआ, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर ऐड होना चाहिए था। 21 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 30 यहाँ पर आना चाहिए था, जबकि आया है 27। तो यहाँ पर होता 30, फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर होकर 46 आता। तो हमारा 27 जो यहाँ पर वो गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा इसमें हमारा राइट आंसर। इस तरह से इस सीरीज को हम समझ लेंगे और करेक्ट आंसर मार्क कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो आप जो ऑप्शन दिए गए ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, डिवाइड और प्लस। मतलब प्लस की जगह अगर डिवाइड हो और डिवाइड की जगह प्लस, तो क्या ये सीक्वेंस सही बन पाएगा। मतलब ये वाले सभी नंबर्स को कैलकुलेट करने के बाद 20 के बराबर हम कर पाएंगे, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो जैसे ही हमने चेंज किए सिंबल, अब देखिए यहाँ पर 52 के डिवाइड में आ गया 64, जो कि कहीं से भी 52 को पूरा पूरा नहीं काटेगा। पॉइंट में कुछ आएगा तो पॉइंट में आएगा, तो कहीं से भी हमारा 20 यहाँ पर नहीं बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन को हम काट देंगे, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो दूसरा हम देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है, माइनस और डिवाइड। माइनस की जगह डिवाइड हो जाए और डिवाइड की जगह माइनस, तो क्या 20 आ पाएगा। तो बोर्ड मास का नियम इसमें हम अप्लाई करते हैं। अब देखिए 64 को 16 से डिवाइड करोगे 4 बनेगा हमारा, तो ये आपका बन जाएगा 52 प्लस में 4 माइनस में 36 इंटू में 6। तो यहाँ से हम अगर देखें तो ये बनता है आपका 56 माइनस में 36 इंटू में 6 करेंगे तो बनेगा 216, जो कि 20 के इक्वल हमारा नहीं बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी इसमें नहीं बनेगा। थर्ड ऑप्शन पर हम चलते हैं। थोड़ा सा समझाने में इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा दोस्तों, करते टाइम इसको आप स्पीड से ही कर सकते हैं। थर्ड को ऑप्शन में क्या दिया गया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का सिंबल। अब इसको कैलकुलेट करिए, 52 प्लस में 64 माइनस में ये बन जाएगा 16 इंटू में 36। सबसे पहले डिवाइड होता है, तो यहाँ पर डिवाइड था 6, सीधा भी आप इसको लिख लेंगे 36 को 6 से डिवाइड करके कितना बनेगा 6। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई, तो 16 की 6 से 96। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा ये 116। तो 116 में से 96 माइनस करने पर आता है 20, तो ये 20 के इक्वल आ गया। मतलब ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट इसमें आंसर। ऑप्शन सी को करेंगे हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
देखिए यहाँ पर बताया गया कि ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। ए जो है वो बी से छोटा लेकिन सी से लंबा, तो सी ए के नीचे आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्या कहा गया, डी ए से छोटा है, डी जो है वो ए से तो नीचे है उसकी पोजीशन, लेकिन सी से लंबा है, मतलब सी से ऊपर है, तो उसकी पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी ए और सी के बीच में। नेक्स्ट लाइन में क्या बताया गया, ई बी से छोटा है, ई जो है वो बी से छोटा, मतलब बी से तो नीचे आएगी कहीं भी उसकी पोजीशन, लेकिन ए से लंबा, और ए से उसकी पोजीशन आ जाएगी ऊपर, तो ई जो है वो ए और बी के बीच में यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो हमें बताना है कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। सबसे नीचे जो होगा वो होगा सबसे छोटा, सबसे छोटा व्यक्ति हो जाएगा सी। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पर डाइस दी गई है आपको, और डाइस में आपको बताना है कि जिस फलक पर 4 है उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। 3 डाइस यहाँ पर दी गई है, तो 4 वाली डाइस कौन सी है जिसमें 4 दिया गया है, लास्ट वाली। तो इस क्वेश्चन को करने की दोस्तों 3 स्टेप होते हैं, तीनों स्टेप में से जो भी स्टेप से ये सोल्व हो जाए उसी से हम इसको कर लेते हैं। तीनों स्टेप मैं यहाँ पर 1 बाय 1 आपको बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं, जो 4 दिया गया है उसके साइड में जो नंबर है दोनों उनको देखिए 5 और 1। क्या कोई ऐसी डाइस है जिसमें 5 और 1 इकट्ठे दिए गए हैं, तो इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। 1 अलग है 5 अलग है, 5 और 1 एक साथ दूसरी किसी डाइस में नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा फॉलो नहीं करता है। दूसरा स्टेप हम क्या देखते हैं इसमें दोस्तों, हम देखते हैं कि क्या कोई सेम फेस ऐसा है जिसमें नंबर रिपीट हुआ हो। मीन्स एक इसमें अगर ऊपर है तो दूसरी किसी डाइस में एक ऊपर दिया गया है, नहीं दिया गया है। उसी तरह से अगर इस फेस पर 6 है तो किसी दूसरी डाइस में यहाँ पर 6 है या नहीं है वो हमें देखना है, तो इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, थर्ड वाला फेस देखेंगे, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4, ये मतलब सभी फेस अलग अलग है, तो दूसरा स्टेप भी इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। तो थर्ड जो स्टेप बचता है जिससे ये सोल्व होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, हम देखेंगे कि 4 के साइड में कौन सा नंबर है, 5। 1 भी इसमें हम देख सकते हैं, दोनों में से कोई भी नंबर आप देख लीजिए, हम इसमें मान के चलते हैं 5। तो दूसरी ऐसी डाइस देखिए जिसमें 5 दिया गया हो, तो ये वाली डाइस है वो। तो अब क्या करेंगे, हम 5 से शुरू करते हुए इन नंबर को लिखेंगे क्लॉकवाइज इस तरह से। तो 5 के बाद आपका आएगा 1, यहाँ लिख लेंगे, 1 के बाद आपका आएगा 4। अब दूसरी वाली डाइस के नंबर लिखेंगे 5 से शुरू करते हुए, 5 2 6, तो यहाँ 5 के नीचे 5 2 6। अब जो नंबर बनते हैं वो आमने सामने होते हैं दोस्तों, 1 के सामने होगा 2, 4 के सामने होगा 6, और 5 के सामने होगा बचा हुआ जो नंबर है वो कितना, 3। तो हमें बताना 4 के सामने जो नंबर होगा वो, तो 4 के सामने जो नंबर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे जिसने के 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, और वीडियो कैसी लगी उस बारे में भी आप कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।